इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शुमारे की शुरुआत नाजरीन जम्मू कश्मीर की अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर से करेंगे। खबर खिताई चेनाब की है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर किश्तवाड़ जिला में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट के तौर पर काम करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस तर्जुमान ने कहा है कि किश्तवाड़ पुलिस फौज की 11 आरआर और एमआई की मुश्तरका इनपुट की बुनियाद पर किश्तवाड़ पुलिस ने 11 आरआर के साथ चरगी डूल इलाके में अब्दुल वहीद नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस बयान में कहा गया है कि वहीद पाकिस्तान में कायम इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा था और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान में मुकीम हैंडलर को मुख्तलिफ पुलिस एस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी फोर्स की खुफिया मालूमात फराहम कर रहा था। पुलिस का कहना है कि मुतल्लिका शख्स को हिरासत में ले लिया गया है और उसने अपने जुर्म में मुलविस होने का एतराफ भी किया है। मुस्तकबिल करीब में कुछ मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं। नाजरीन, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से मुस्तफी होकर नई सियासी जमात तश्कील देने के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से लीडरान और कारकुनान का अपनी अपनी पार्टियों से किनारा कशी इख्तियार करने का सिलसिला जारी है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कांग्रेस खीमे में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ का सिलसिला जारी है। वहीं अपनी पार्टी के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी सियासी कारकुनान और लीडरान मुस्तफी होकर गुलाम नबी आजाद की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। वहीं पीडीपी से वाबस्ता मुमताज गुज्जर लीडर चौधरी गुलजार अहमद खटाना ने भी आज पार्टी से नाता तोड़कर गुलाम नबी आजाद की हिमायत का ऐलान किया है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक चौधरी गुलजार की किनारा कशी करना पीडीपी के लिए बहुत बड़ा दचका है। उन्होंने कहा कि गुलजार खटाना को करनाक असेंबली नशिस्त, जिसको अब शेड्यूल ट्राइब के लिए मखसूस रखा गया है, उसके संजीदा दावेदार समझे जाते हैं। आपको बता दें कि कश्मीर के जिन लीडरान ने गुलाम नबी आजाद की हिमायत का ऐलान किया है, उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक जनूबी कश्मीर से है, जिनमें से साबिक वजीर पीरजादा मोहम्मद सईद, साबिक एमएलसी मोहम्मद अमीन भट्ट और गुलजार अहमद शांगस खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन खिताई चेनाब के बानहाल, रामबन और डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी और आम आदमी पार्टी को बड़े दचके लगे हैं। आपको बताते चलें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रियाज अहमद जरगर डोडा ने अपने दर्जनों हामियों समेत पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा देकर गुलाम नबी आजाद की हिमायत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आजाद हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के अलमबरदार होने के साथ साथ एक बेहतरीन सियासतदान है। इधर जिला रामबन में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी जम्मू चौधरी फारूक अहमद ने भी इस्तीफा पेश किया। अपने दर्जनों कारकुनान और लीडरान समेत गुलाम नबी आजाद की हिमायत की है। इस्तीफे में उन्होंने कहा है कि हम पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं और गुलाम नबी आजाद की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं और हमने अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी को एक इज्तिमाई इस्तीफा नामा भेज दिया है, जिसमें तमाम वर्करान ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुस्तफी होने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब से नाज़रीन कस्बा बानहाल में भी आम आदमी पार्टी को बड़ा धचका लगा है, जिस दौरान जिला सदर रामबन अलियास वानी ने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ा है। अपने दर्जनों सीनियर लीडरान और कारकुनान के साथ उन्होंने गुलाम नबी आजाद की हिमायत का ऐलान किया है। वहीं गुलाम नबी आजाद ने अपने बयान में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कांग्रेस से मुस्तफी होने पर मेरे खिलाफ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से मेरे दिल में डॉक्टर साहब की इज्जत मजीद बढ़ गई है। गुलाम नबी आजाद ने वाज़ेह किया कि भाजपा में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। स्टेटहुड की बहाली की खातिर हर महज पर आवाज बुलंद करेंगे। दफा 370 की बिल को जब राज्यसभा में लाया गया तो अकेला भाजपा के साथ लड़ा और मुसलसल 4 घंटे तक इस बिल के खिलाफ धरना भी दिया। उनके मुताबिक मैंने ही कश्मीर की सूरत हाल पर पार्लियामेंट में बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ हमेशा बयानबाजी की, लेकिन कांग्रेस से रुखसती के बाद उन्होंने मेरे खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस कांग्रेस के लिए मैंने कुर्बानी दी, पूरी उम्र दी, वो आज मेरे खिलाफ उतर आए हैं। नाज़रीन खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, गुपकार इत्तेहाद बहुत जल्द टूट जाएगा, अगला वज़ीर आला भाजपा का ही होगा, रविंदर रैना का बयान। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी यूनिट के सदर रविंदर रैना ने बताया कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और यूटी में उसका वजूद ही खत्म होकर रह गया है। वहीं
बीजेपी दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में मजबूत हो रही है और न सिर्फ अगली हुकूमत भाजपा की होगी बल्कि वज़ीर आला भी हमारा ही होगा। उनका कहना था कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD का इत्तेहाद जल्द ही टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का अब कोई वजूद ही नहीं रहा है, क्योंकि जिस लीडर के बलबूते पर वो यहाँ सरगर्मियां चला रहे थे वो अब अपनी नई पार्टी तश्कील देने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आजाद की जानिब से पार्टी तश्कील देने से भारतीय जनता पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इधर सिविल सोसाइटी गूल ने आवाम को नशे से दूर रहने की अपील की है। सिविल सोसाइटी के सदर शमसुद्दीन वाली ने गूल, संगलदान, इन दाड़म के लोगों से और बिलखुसूस वालिदैन से अपने बच्चों का ध्यान रखने के साथ साथ अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत की तरफ ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा जिंदगियों को तबाह कर देता है। इसमें सिर्फ नुकसान है, कुछ फायदा नहीं है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि नशा मुखालिफ मुहिम जिस तरह से जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है, उम्मीद है कि इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। लोगों से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि इस मुहिम को हर घर तक पहुंचाएं और नौजवानों को इस लानत से बचाएं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शा अंद्राबी ने आज कहा कि लोगों को दिए गए कर्ज हुस्ना के बारे में अब तक कोई रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है। इस बारे में रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक मौसूल नहीं हुआ है। अंद्राबी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के जरिए तयशुदा नए मायदे पर अमलावरी की जा रही है और वक्फ की दुकानें रखने वाले दुकानदार इस तरीके कार पर अमल करने के लिए वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंच रहे हैं। ईदगाह के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए है, क्या मस्जिद में दिगर सरगर्मियां मुमकिन हैं? शिमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के एक इलाके का ट्रक ड्राइवर 1 और 2 सितंबर की दरमियानी शब यूपी के फिरोजपुर इलाके में सड़क हादसे में हलाक हो गया। जराये के मुताबिक ट्रक ड्राइवर की शिनाख्त नसीर अहमद पीर के तौर पर हुई है। खबर मिलते ही उनके आबाई इलाके में कोहराम मच गया और लुहाकीन लाश लेने के लिए आज उत्तर प्रदेश रवाना हो गए हैं। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन, श्रीनगर के राजबाग इलाके में एक जेर तामीर होटल में तामीराती सामान उतारने के दौरान पेश आए हादसे में एक महाजर मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। मजदूर की शिनाख्त 21 साल रोहित यादव और 19 साल लड्डू कुमार के तौर पर हुई है। जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम रोहित जख्मों की ताब न लेते हुए चल बसा है। जराये के मुताबिक लड्डू कुमार का इलाज चल रहा है और उसकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। इधर कुपवाड़ा जिला के करना के गुंडी शहरत इलाके में आज दोपहर एक CRPF एहलकार जो कि छुट्टी पर घर आया हुआ था, मुश्तबा दिल का दौरा पड़ने से अपने घर में ही फौत हो गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि घर में एक तकरीब के दौरान दिल का दौरा पड़ा। उसे फौरी तिबी इमदाद के लिए SDH कुपवाड़ा ले जाया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टर साहिबा ने उसे मुर्दा करार दिया। CF एहलकार जो कि DPL कुपवाड़ा में तैनात था, इस वक्त वो छुट्टी पर घर आया हुआ था। हुक्काम ने कहा कि मरने वाला एहलकार 29 अगस्त 2022 से छुट्टी पर था। आखिर में चलते चलते नाजरीन, मौसम का हाल। वादी कश्मीर में खुशक मौसम के बीच महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिशों की पेशन गोई की है। मुतल्लिका महकमे के तर्जुमान ने बताया कि वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्के दर्जे की बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में अगले 2 दिनों तक मौसम की यही सूरत हाल जारी रह सकती है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, आदाब अस्सलाम।